इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर। यूपी के गाजीपुर की मस्जिदों में अजान पर रोक का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने गाजीपुर के डीएम के आदेश को रद्द किया है। कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई कर 5 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिस पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए डीएम गाजीपुर द्वारा मस्जिदों में अजान पर रोक लगाने वाले आदेश को रद्द कर दिया है। दश हाईकोर्ट ने मस्जिदों से अजान की अनुमति दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा, मस्जिदों में अजान से कोविड-19 की गाइडलाइन का नहीं होता है उल्लंघन। अजान को धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ बताया। हालांकि लाउड स्पीकर से अजान की नहीं दी अनुमति। कहा, सिर्फ उन्हीं मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है जिन्होंने इसकी लिखित अनुमति ले रखी हो। जिन मस्जिदों के पास अनुमति नहीं है वे लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं आवेदन। लाउड स्पीकर की अनुमति वाली मस्जिदों में भी ध्वनि प्रदूषण के नियमों का करना होगा पालन। इसके अलावा यह महत्वपूर्ण आदेश सिर्फ गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में भी लागू माना जाएगा जहां इस तरह की रोक लगी हो। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने दाखिल की थी याचिका। गाजीपुर के डीएम ने अजान पर लगा रखी थी रोक। दाखिल हुई थी गाजीपुर पे जो अजान पे पाबंदी लगाई गई थी ऑन द ईव ऑफ रमजान, दैट इज 24th ऑफ लास्ट मंथ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से उस पाबंदी को रद्द कर दिया है हाई कोर्ट ने और कहा है अजान पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है और अजान को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मानते हुए आर्टिकल 25 में उसे फंडामेंटल राइट के तहत प्रोटेक्ट किया है। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि लाउड स्पीकर का यूज जो होगा वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ होगा। जिनके पास परमिशन है लाउड स्पीकर यूज करने की वो लाउड स्पीकर यूज कर सकते हैं, अन्यथा उन्हें पहले परमिशन सीख करनी पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उस परमिशन मिलने के बाद ही वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कुछ कहा गया था जिलाधिकारी की तरफ से रोक लगाते हुए? जिला अधिकारी की तरफ से आरोप ये लगाया था कि अजान में ये इनवाइट करते हैं लोगों को कि मस्जिद में आओ, कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर पढ़ो, जो कि बेबुनियाद है क्योंकि जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है उस दिन से किसी मस्जिद में कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर नहीं हो रही है, दैट इज बाजमात अजान नहीं हो रही है, नमाज नहीं हो रही है। नमाज घर में लोग पढ़ रहे हैं एंड देयरफॉर ये पाबंदी अजान पे लगाना गैर कानूनी है और ये दोनों एस्पेक्ट जो है अनरिलेटेड हैं एक दूसरे से। और ये मानते हुए उनका जो आदेश था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का लोकल ऑर्डर था उसे रद्द कर दिया है और कहा है अजान पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। किनकी तरफ से ये दाखिल की गई थी याचिका और कहाँ पे थी? ये याचिका दाखिल की गई थी अफजाल अंसारी साहब की तरफ से जो गाजीपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और एक लेटर पिटिशन आया था सैयद वसीम कादरी साहब की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, और इन रेफरेंस टू फर्रुखाबाद और हाथरस लेटर आया था सलमान खुर्शीद साहब की तरफ से जो भी सीनियर एडवोकेट है और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है। वहां पर भी इस तरीके के मामले थे? वहां भी ऐसे ही सिमिलर ऑर्डर पास हुए थे। हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये भी लिखा गया है कि इस ऑर्डर की कॉपी चीफ सेक्रेटरी को दी जाएगी ताकि वो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में सर्कुलेट करें और ऐसी और जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है इस डिस्ट्रिक्ट के ऑर्डर्स की वजह से वो क्लैरिफाई हो सके। ये माना जा सकता है कि अब जो रोक थी एक तरीके से वो हटा दी गई है, जो रोक अजान पे लगाई थी वो पूरे तौर से हटा दी गई है और उस रोक को गैर कानूनी माना है। ठीक है।